Welcome on Bandana Classes YouTube channel. And my dear student, today I am going to introduce the class 6 mathematics chapter first. And it has given in different books in different titles name. According to R.S. Agarwal, it is known as number system. According to Dr. K.C. Sinha, it has been written a title, Knowing Our Numbers. Oh, our numbers. Do you know your numbers? And my dear student, it is quite interesting to learn the numbers because our journey has been started with some special type of beautiful written some notations, and you have already learned in the previous standard. और आपका जर्नी जो मैथमेटिक्स में स्टार्ट हुआ ना इसी नोटेशन के साथ, और आप जानते हो कि वो नोटेशन कौन और किसकी बात में कर रहा हूँ. 10 नोटेशंस है जिसके कारण सारे नंबर्स को आप आसानी से लिख पाते हो. एंड दिस नोटेशंस आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये 10 डिजिट्स है, ये डिजिट कहलाते हैं. और ये सारे जो नोटेशंस है, सारे सिंबल जो मैथमेटिक्स में ये जो यूज किए जाते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये 10 डिजिट के रीअरेंजमेंट के बाद, क्योंकि अगर आप 10 लिखते हो तो 1 और 0 के ग्रुपिंग करके, 11 लिखते हो 1 1 के ग्रुपिंग करके, 12 लिखते हो 1 2 के ग्रुपिंग करके, और इसके बाद आप ये जानते हो कि ये जितने सारे नंबर्स हैं ये जब रिग्रुप होता है पुनः तो ये रिपीट हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स कैन बी यूज्ड टू राइट ए नंबर्स. तो आज इस सेशन में हम आपको अलग अलग तरह के नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के. काउंटिंग नंबर्स ये आपने आज नहीं, ये तो आप बचपन से अपने दादाजी से सीखा होगा कि नंबर्स काउंट करो 1 2 3 से लेकर स्कूल में लास्ट जब क्लास स्टार्ट होता था तो एक काउंटिंग का सेशन होता था और सारे बच्चे फुल एंजॉय में 1 तो पीछे से 1 2 2. ये बचपन की जो एक ब्यूटीफुल यादें हैं. और यहाँ पर आप ढेर सारे नंबर्स के बारे में स्टडी करते हो. तो 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक, तो पहले तो लगा था कि हम 100 तक, हमारा जर्नी 100 तक है. लेकिन जैसे ही 100 तक पहुंचे तो फिर दादाजी ने क्या किया, तो आगे पढ़ाना शुरू किया. मैंने पूछा दादाजी को, ये दादाजी कहां तक, तो बस 200 तक. और जैसे 200 तक पहुंचे दादाजी ने 200 से लेकर फिर आगे 201 से लेकर 300 400 500. और जब बड़े हुए तो ये समझ में आया कि ये नंबर तो कभी लास्ट ही नहीं होता. जो पहले लगा था कि बस 10 तक 100 तक 1000 तक, वो इतना लंबा चौड़ा, ये अनंत है. इन्फिनाइट नंबर्स कैन बी रिटेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 10 डिजिट्स. तो यहां पर हमको ये जानना बड़े जरूरी है. और आपके बुक में भी एक बहुत ही प्यारा सा यहां पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि नंबर को हम लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट द नंबर्स. लिखने का क्या क्या तरीका होता है. और ये नंबर्स जिसको हम न्यूमरल्स के भी नाम से जानते हैं, तो हाउ कैन बी रिटेन ऑन द बोर्ड और ऑन द कॉपी और योर नोटबुक्स. चलिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, कुछ डिफिनेशन की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले हम डिजिट की बात करते हैं. तो अभी हमने तुरंत आपको बताया कि डिजिट एक ऐसा नोटेशन और सिंबल जो किसी नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड टू रिप्रेजेंट ए नंबर यू नो दैट सम नोटेशन इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स. इसके अलावा हम बात करें न्यूमेरल्स की, जब हम किसी कोई ऐसा सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को, गिवन नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 45 यू हैव टू राइट डाउन. तो 45 को लिखने के लिए जो हम सिंबल का यूज कर रहे हैं, जो डिजिट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम न्यूमेरल्स या नंबर्स के नाम से हम जानते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहां पर बात करें कि 45 को हम 45 से लिखते हैं, तो यहां पर ये 45 जो है वो क्या कहलाता है, न्यूमेरल्स कहा जाता है. वैसे मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि न्यूमेरल्स या फिर नंबर, ये दोनों का समान अर्थ ही होता है. इट हैज द सिमिलर मीनिंग.
रिगार्डिंग न्यूमरल्स एंड नंबर्स, न्यूमरल्स को या नंबर को। 45 क्या है? न्यूमरल्स है या नंबर है। आपको ये नंबर की बात करो, 100 क्या है? 100 को न्यूमरल्स भी कर सकते हो और नंबर भी कर सकते हो। चलिए बात करें हम लिखने की, राइटिंग ए नंबर, हाउ टू राइट ए नंबर। किसी भी नंबर को टू राइट, किसी भी नंबर को लिखने का दो तरीका होता है, नोटेशन और न्यूमरेशन। आपने भी सीखा है कि किसी भी नंबर को, जैसे जब किसी नंबर को हम फिगर्स में लिखते हैं या डिजिट में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे 10 लिख रहे हो, तो 10 जो लिख रहे हो तो इसमें क्या होगा, 1 और 0 2 डिजिट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो जब हम किसी नंबर को डिजिट में लिखते हैं तो उसको हम नोटेशन बोलते हैं, और किसी नंबर को जब हम वर्ड में लिखते हैं, इफ यू राइट दिस नंबर इन वर्ड, TEN 10, जब हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो राइटिंग का ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूमरेशन कहा जाता है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर की बात करें, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर इज स्टार्टेड विद 1। तो 1 2 3 4 से लेकर जितने सारे, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर N। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं। जब इस नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, ये सारे नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसमें हमने क्या किया, एक एलिमेंट को हमने ज्यादा ले लिया और वो एलिमेंट कौन सा है? 0। तो इफ यू इंक्लूड 0 देन इट कन्वर्ट्स इनटू होल नंबर, और इस होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है एंड काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स, और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, since the natural number has started with the concept of 1 and since smallest natural number is 1 and largest number natural number is not possible, infinite natural numbers are, और ऐसा इसलिए होता है कि अब देखो नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनाइट इसलिए कहते हैं बिकॉज यहां पर दो कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, सक्सीसर एंड प्रीडिसेसर। ये पहले भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। सक्सीसर ऑफ द नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1। जब किसी नंबर में हम 1 प्लस करते हैं तो इसका हम सक्सीसर प्राप्त करते हैं। जैसे 4 है, अगर इसमें हम अगर +1 कर दें, इफ यू एड 1 देन 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 5 में। तो 5 इज कंसिडर्ड एज सक्सीसर ऑफ 4। इसी तरह से 10 है। अब 10 का सक्सीसर आपको निकालने के लिए दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 एंड 11 इज कंसिडर्ड एज सक्सीसर ऑफ 10। अगर प्रीडिसेसर कहे तो प्री मींस होता है पहले, तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए आपको माइनस करना होगा। अगर आप माइनस करते हो, सपोज दैट यही नंबर हो, you need to find out predecessor of 4. Predecessor of 4 can be obtained by subtracting 1. तो अब यहां पर 4 - 1 is equal to 3 and 3 is known as predecessor of 4. अगर हम 5 का predecessor की बात करें तो you have to subtract -1 to the 5 and the result is 4. So predecessor और successor किसी भी नंबर का अगर सक्सीसर कहे तो +1 कर दो, 100 + 1 101, 1000 + 1 1001। ये सारे नंबर्स जो है वो ये सक्सीसर कहा जाएगा। और जब प्रीडिसेसर की बात हो तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 20 है और इसका अगर हमें प्रीडिसेसर कहे तो उसमें से -1 करेंगे। तो सक्सीसर और प्रीडिसेसर इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। चूंकि जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स है, उस सारे होल नंबर्स का हम सक्सीसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना भी लंबा आप नंबर लिखो, उसमें 1 प्लस करने का एक चांसेस बनता है, और यही वो कारण है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। उसी तरह से होल नंबर्स आर इनफिनाइट बिकॉज ईच एंड एवरी होल नंबर्स मस्ट हैव सक्सीसर टू देम। सारे जितने बड़ा से बड़ा कोई नंबर लिख लो और उसमें +1 करके देखो, उसका सक्सीसर पॉसिबल होता है। इसीलिए ये लार्जेस्ट
नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हमको बात करें 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, देन इट इज क्वाइट इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। और लार्जेस्ट की बात करें तो आपको देखना है कि 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट आप जानते हो कि 9 होता है, क्योंकि 9 में अगर इसका हम सक्सीसर लेते हैं तो 9 + 1 क्या होता है 10। और अगर हम 9 + 1 अगर इसका सक्सीसर ये 10 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और इसमें कौन कौन डिजिट है 1 और 0, तो ये 2 डिजिट नंबर कहलाता है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर इज 9। इसी तरह से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 एंड लार्जेस्ट नंबर 99। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर 3 डिजिट की बात करें तो 100 एंड लार्जेस्ट नंबर 999। एंड बाय दिस वे यू आर एबल टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट नंबर। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आप इसका आनंद उठाएं। थैंक्स।